आपके हाथों में है जी जादू, घर में सब यही देंगे बोल जब आप भी बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त सा कीमा लच्छा पराठा रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाय के ज़बरदस्त और डिलीशियस सा कीमा लच्छा पराठा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बहुत ही डिलीशियस कीमा लच्छा पराठा रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा और आधा कप हमने आटा लिया है जिसको हमने छान लिया है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पानी से गूंद लेंगे। आप मैदे की जगह फाइन आटा या फिर गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बिल्कुल फ्री है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी थोड़ी सी हार्ड डो तैयार करेंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए गूंदना है। बहुत ही शॉर्ट से हमने इसकी डो को तैयार करना है। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद अगर शुरू में ही हम इसकी ज़्यादा सॉफ्ट डो रखेंगे तो इसको गूंदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ी सी शुरू में इसकी डो को हार्ड रखेंगे ताकि गूंदते हुए ये नरम हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी लगने के साथ डो को गूंदते हुए हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम डो को गूंद लेंगे। आप इसकी जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने से हमारे पराठे सॉफ्ट और एकदम कुरकुरे बनेंगे। हमारे चैनल पर आटे की मदद से बहुत ही परफेक्ट लच्छे पराठे की रेसिपी भी मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हमने आपको तफसील से गाइड किया है। तो जी डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। स्टे देंगे और पैन लेंगे और उसके अंदर हम 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम हल्का गर्म करेंगे और चटपटा सा इमली के पल्प वाला हम कीमा तैयार करेंगे, बहुत ही डिलीशियस। ऑयल को हल्का गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करके साथ ही हम इसमें 2 बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और इसको कड़कड़ा लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि ज़ीरा जले ना। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे ताकि इसमें से अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुनाई करते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। 1 प्याली भर के हमने बड़े साइज़ की इसमें कीमा ऐड किया है। बीफ का कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हमने मशीन से 2 मरतबा निकलवा लिया। आपके पास मटन का कीमा हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 2 मरतबा बीफ के कीमे को मशीन से निकलवाया तो हमें इसको प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी भी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है। साथ ही हम आपको बता दें हमने इसमें दालचीनी का टुकड़ा और इलायची इसलिए ऐड की ताकि इसके अंदर एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और कीमा इंशाल्लाह हमारा आज बहुत ही चटपटा तैयार होने वाला है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि बुनाई करते हुए कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ा है। अभी हमने इसका पानी कुछ ड्राई भी किया है। तो इसी पानी में हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने इमली ली थी जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। फिर हमने इसकी गुठलियाँ निकाल कर इसको ब्लेंड कर लिया, ये इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारा कीमा एकदम चटपटा और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आपने इस रेसिपी को जब भी ट्राई करना है तो इमली का पल्प को स्किप नहीं करना। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनेगा कीमा इसको ऐड करने से। कीमे ने जो पानी छोड़ा था उसमें हमने इमली का पल्प इसलिए ऐड किया था ताकि जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होता जाए वैसे वैसे हमारा कीमा और भी ज़्यादा मज़े का बनता जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया, बहुत भरा हुआ हमने इसमें ऐड नहीं किया। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही खुशबूदार, खानों का मज़ा डबल करने वाला। और साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच चटपटा चाट मसाला ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हल्की सी इसकी बुनाई करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 से 1.5 प्याली हम इसमें पानी की ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए।
इसको कवर करके दूसरे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। साथ ही हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। काउंटर पर मैदे का डस्ट करेंगे और जो डो हमने तैयार करके रखी थी उसको हमने स्टे दे लिया। इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए हम इसका थोड़ा सा बड़ा पेड़ा तैयार करेंगे। जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम बड़ा पेड़ा रखेंगे ताकि एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त से इसके लच्छे निकलें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पेड़े बना के तैयार कर लिए। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी हम रोटी तैयार करेंगे। रोलर पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। रोटी बना लेने के बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। हम देसी घी लगा रहे हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से घी लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर मैदे का डस्ट करेंगे और इसके हम लच्छे बनाएंगे। माशाल्लाह इतने मज़े के बनते हैं लच्छे पराठे। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और इसके अंदर आप कीमे वगैरह की फिलिंग करके जब खाएंगे ना, इसको रोल बना के, तो माशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप एक बाइट लेंगे और एक एक लच्छा जो है सेपरेट होगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा ये कीमा लच्छा पराठा रोल। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से मैदे का भी डस्ट कर लिया। इस तरह से हम फिर से इसको फैला देंगे। लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हम एक ये तरीका इस्तेमाल करेंगे और एक हम दूसरा वाला भी इस्तेमाल करेंगे। जौन सा आपको पसंद हो आप उनमें से एक बना सकते हैं। यहाँ हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं और स्टेज पर हम वीडियो थोड़ी लंबी भी करेंगे। नेक्स्ट वाला जो हम बनाएंगे लच्छा पराठा वो भी हम आपको थोड़ी सी लंबी वीडियो करके दिखाएंगे। इस तरह से हमने इसके लच्छे तैयार कर लेने हैं और इस तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। खींच कर हमने बनाना है ताकि हमारा पेड़ा जो है वो खुले ना और इसके लच्छे भी ख़राब ना हो। तो जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा लच्छेदार पेड़ा बन गया। अभी हम इसका पराठा भी बनाएंगे और यहाँ पे हमने एक और रोटी बेल लिया। इसकी मदद से हम दूसरा तरीके से भी आपको बनाना बताएंगे। यही स्टेप कर लेने के बाद इसके ऊपर हम मैदे का डस्ट करके इसको हम फैलाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे और नाइफ़ की मदद से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके किनारे को पकड़ेंगे और इसका पेड़ा बनाते जाएंगे। ये देखें इसके किनारे को भी हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना और इस तरह से हम इसको हाथ की मदद से इसके लच्छे बनाते जाएंगे और इस तरह से हम इसका पेड़ा तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह ये हमारा दूसरा वाला भी बन गया। आपको दोनों तरीक़ों में से जो आसान लगे आप वो बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे और इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। साथ ही हम अपने कीमे की तरफ आते हैं जो हमने चटपटा तैयार किया है। तो जी यहाँ इस स्टेज पर अब इलायची और दालचीनी का काम ख़त्म हो चुका है। इसको हम इसमें से निकाल देंगे और हम इसकी फिर से अच्छी सी बुनाई कर लेंगे ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बुनाई करते हुए हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, इसको हमने इस तरह से काट लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो जी यहाँ हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया और अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ। इस तरह से हमारा चटपटा सा और बहुत ही डिलीशियस कीमा बन के तैयार हो गया। इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। धनिया ऐड करके अच्छी तरह से हिला लेने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और साथ ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। काउंटर पर मैदे का डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से हम इसको इस तरह से दबाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे वरना इसके जो लच्छे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी दूसरी साइड से हम इसको रोलर पिन की मदद से बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे, बहुत ज़ोर से नहीं बेलेंगे। बेलने के बाद हम इसकी रोटी तैयार करेंगे और इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हमने रोटी बेल ली है बड़ी सी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसके लच्छे अभी से ही नज़र आ रहे हैं। तो जी यहाँ हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगा लेने के बाद हमने जो पराठा तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। जी यहाँ ये एक तरफ से पक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम थोड़ा सा पका के फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। माशाल्लाह से जब हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार होगा तो हम आपको इसके लच्छे भी दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा बनेगा इंशाल्लाह।
तो जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। और इसके लच्छे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह एकदम सेपरेट होते जा रहे हैं, बहुत ही मज़े का बना है। इस तरह से हमारा माशाल्लाह एक लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया। सेम इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो जी ये लें जी माशाल्लाह अंदर तक हमारा लच्छा पराठा माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम सारे तैयार करेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। और ये हमारा लास्ट वाला भी माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एकदम मुंह में घुल जाने वाले हमारे लच्छे पराठे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही परफेक्ट। अब हम एक पराठा लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हम केचप लगाएंगे। आप चाहे तो आप इसके ऊपर मायोनीज़ भी लगा सकते हैं। हमारे पास मायोनीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हम नहीं लगा रहे। और साथ ही हम इसके ऊपर कीमा लगाएंगे। बहुत ही चटपटा और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुआ है। कीमा लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर ग्रेट की गाजरें ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें बंद गोभी कटी हुई ऐड करेंगे जो हमने जूलियन शेप में काट ली है। गोभी लगा लेने के बाद इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कीमा लच्छा पराठा रोल बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम सारे बना के तैयार कर लेंगे और इसकी फाइनल लुक की तरफ आएंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कीमा लच्छा पराठा रोल बन के तैयार है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। माशाल्लाह बहुत ही चटपटा कीमा और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। मिलते हैं इसी तरह की आसान ज़बरदस्त चटपटी रेसिपी के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।